So hello everyone, here we will going to solve बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2020 का सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए थे हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो ये वीडियो दो पार्ट्स में आएगी। तो पहले पार्ट्स में 1 से 60 तक के क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में 60 से 120 तक रहेंगे। और इस वीडियो की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। In Köppen's classification of climate, the Mediterranean climate is represented as CS. So CS means होता है कि ड्राई हॉट समर। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट में क्या होता है, विंटर में रेनफॉल होती है और समर क्या होती है, ड्राई होता है। सो AF जो टर्म होता है इसका मतलब होता है नो ड्राई सीजन। एंड DW जो टर्म होता है इसमें विंटर ड्राई होती है और वेरी सीवियर होती हैं। एंड AM जो होता है उसमें मानसूनल होती है, और शॉर्ट ड्राई सीजन्स होती हैं। So question number 2 is assertion and region type question. So North Atlantic Ocean route is the busiest ocean route of the world. Reason, it connects to important industrial region of the world. So region and assertion both are correct and it explain correctly. Okay, दोनों correctly explain कर रहे हैं हम. So option number 2 is correct. So what is conglomerates? So conglomerates sediment rocks, igneous, metamorphic, volcanic rocks. So sedimentary rocks are conglomerate, comes under conglomerate. So question number 4 is example of a dominant jaid crop in northern India. So it is muskmelon. So jaid crops are watermelon, muskmelon and fodder crops. So in India there are 3 cropping season: Rabi, Zaid and Kharif. So Rabi crops are winter crops, जिसके अंदर हम बीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड को आते हैं। और उसके बाद खरीफ जो होती है रेनी क्रॉप्स होती है, जिसमें राइस, कॉर्न और कोर्स ग्रेन जैसे ज्वार, मिलेट आते हैं। सो नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटर वेज ऑफ इंडिया? काकीनाडा, पुडुचेरी, प्रयागराज, हल्दिया, कोटापुरम, कोलम, सदिया, धुपरी। सो ऑप्शन दूसरा सही है, प्रयागराज, हल्दिया। सो पांचवा, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूटल डेवलपमेंट? सो पिराक्स ने जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया था। सो जो रोस्टो थे उन्होंने 1971 में स्टेज ऑफ ग्रोथ दिए थे, जो जिसके कि 5 स्टेज थे। तो पहला स्टेज था ट्रेडिशनल सोटाइसी, दूसरा था प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, तीसरा था टेक ऑफ, चौथा था ड्राइव टू मेच्योरिटी और पांचवा था एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। सो मिडल जो थे जी मिडल ने उन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दी थी। सो आगे चलते हैं, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी इज बिल्ड ऑफ? सो खोंडे लाइट से बनी हुई है। सो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द अनअसॉर्टेड डेट्रियस डिपॉजिट एट द बेस ऑफ ए क्लिफ इज कॉल्ड? सो कोलबियम इसे कहते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसह्यूमन कम्युनिटी डज नॉट बिलोंग टू इंडिया? सो खामगार। सो पहला नंबर तो ट्रांसह्यूमन्स क्या होते हैं? ट्रांसह्यूमन्स वो होते हैं कि जो सीजनल माइग्रेशन कहते हैं, जैसे कि गर्मियों में होता है कि हिमालय के रीजन में आइस लाइन ऊपर चली जाती है और ठंडियों के नीचे विंटर सीजन में क्या होती है, आइस लाइन नीचे चली जाती है। तो ये लोग क्या गर्मियों में ऊपर जाते हैं, उसके बाद जब ठंडियाँ होती है तो वहाँ से नीचे चले जाते हैं, जैसे गद्दी हो गया, सॉरी गुज्जर हो गया, बकरवाल। तो ये हमारी हिमालयन ट्राइब्स होती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिमिटिव शेल्टर ऑफ मसाई ट्राइब्स इज नोन एज? तो इट इज नोन एज क्राल। Which type of coal is largely used in India? Sorry, iron and steel industry in India. So bituminous, because इंडिया में बिटुमिनस कोयला क्या होता है, सबसे लो क्वालिटी का होता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है बहुत ही सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है और यह USA में पाया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल नंबर ऑफ टाउन्स आर मोर देन 7,000. सो इट इज करेक्ट. टाउन्स विद पॉपुलेशन above 1 lakh persons are known as class 1 town. So okay, it is also correct. So 17 C is the percentage of Indians urban population lives in slum. So ये भी करेक्ट. बिहार इज हाईली अर्बनाइज्ड है, सो ये रॉन्ग है. सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. सो नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग. सो टी, राइस, बीट, रबर. सो जो टी होता है वो हिल स्लोप जैसे असम होता है, इसको हमेशा क्या होती है, बारिश चाहिए होता है टी के लिए. और जो राइस होता है रिवर के डेल्टा में, जहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर या जहाँ पर वाटर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर राइस के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए वो प्लेस काफ़ी सुटेबल होता है. सो बीट तीसरा आता है. बीट जो होता है वो क्या कहते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट का है. और उसके बाद जो रबर है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सो जैसे राइस होता है, तो राइस एक ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं. तो सभी क्रॉप्स की 3 सीजन्स होते हैं, जैसे सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. सो जो राइस होता है, सोइंग में
सोइंग इसकी जून से जुलाई में होती है, तो इसको 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए उस टाइम। तो इसकी ग्रोइंग अगस्त सितंबर अक्टूबर तक होती है, इसे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और हार्वेस्टिंग जो है अक्टूबर नवंबर में होती है, तो उस समय लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहना ही चाहिए। सो जो बीट होता है एक टेम्परेट क्लाइमेट की क्रॉप्स है, जो कि यूएसए में काफ़ी ज़्यादा होती है, बट हमारे इंडिया में भी होती है, बिकॉज इसके लिए ठंडी ज़्यादा आवश्यक होती है। तो जो इसका जो सोइंग सीजन होता है अक्टूबर से नवंबर में हम इसको बोते हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस उस समय रहता है। सो ग्रोइंग सीजन होता है दिसंबर से मार्च में, जहाँ पर टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 15 से 20 फ्रॉस्टफुल नाइट भी चाहिए होती है। और हार्वेस्टिंग के समय जो है अप्रैल से मई के सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको कम से कम 5 से 7 इरीगेशन चाहिए होता है, सिंचाई चाहिए होती है। सो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, सो इट इज एच एस बैरोज। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटेंसों में ये रिपीट होता है। सो हम अगला चलते हैं, यजे हर्बर्टसोन। सो हर्बर्टसन जो थे वो ब्रिटिश जगह पर थे, और जीन ब्रून जो थे वो फ्रेंच जगह पर थे। उनकी बुक थी ला जोग्राफिए ह्यूमने। सो अगला था, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वाज propounded for which region? So it is for fluvial region. So cast of is limestone topography. Okay. Concept of convolution was proposed by so Patrick Geddes. Okay. So C.D. Harris ने मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी 1945 में दी थी, और जो होमर हर्ट ने थी उन्होंने बेज आर सेक्टोरल मॉडल 1939 में दिया था। सो अगला हम चलते हैं कांट। तो कांट ने जो है नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। फिर लिमेर जो है, लिमेर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। उसके बाद जो जीन एंड जेफरीज, इन्होंने टाइडल हाइपोथेसिस दी थी। और उसके बाद जो रसेल है, इन्होंने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दी थी। तो अगला आगे हम चलते हैं, द अरेबिया एंड रोबस्टा आर द वराइटीज ऑफ। तो ये कॉफी की दोनों वराइटी हैं। सो व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया टोपोसीट टू द ईस्ट ऑफ 65 D/10। सो ये जो है इसका ऑप्शन 65 D/14 होगा। So which of the following region of India is known for copper deposit? So Aravalli Hills are known for it. So which of the following is a landlocked state? So landlocked state क्या होती है, जिनकी क्या होती है, बाउंड्री दूसरे किसी कंट्री या सी से ना लगी, वो होती है लैंडलॉक स्टेट, जो इसमें जो छत्तीसगढ़ अपने इंडिया में आता है। ओके। सो नेक्स्ट इज, which one of the following is active remote sensing? So radar imaging is active, a kind of active remote sensing. So how many great circles can be drawn on the globe? So ग्लोब पे आप ग्रेट सर्किल इननंबरेबल आप ड्रा कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 है, कर्णपुरा। सो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? सो कर्णपुरा, कर्णपुरा जो है गोदावरी वैली, तो ये रॉन्ग है, तो क्योंकि कर्णपुरा जो है वेस्टर्न दामोदर वैली के वेस्टर्न पार्ट में है, और सिंगरैनी जो है गोदावरी वैली में है, और उसके बाद तालचेर जो है या ब्राह्मणी उड़ीसा में है। सो झरिया दामोदर वैली इज करेक्ट। तो डी रेंट ड्रेनेज पैटर्न इज यूजुअली फाउंड इन, तो ये डेजर्ट एरियाज में होंगे, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे इस टाइप के दिखते हैं, मतलब ड्रेनेज पैटर्न दिखता है। चेंजिंग ऑन एक्टिविटी बाई ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू द गिवन environment is called so adaptation. So migration is when people move from one place to other place, it is migration. A line called lexodrome, sorry, lexodrome is drawn on, so it is a straight line, it is drawn on marketer possession, or it is very useful for determining the डायरेक्शन ड्यूरिंग नेविगेशन। नेविगेशन के दौरान क्या होती है, डायरेक्शन को जानने में काफ़ी हेल्प करती है। सो इसे रंब लाइन भी कहते हैं। ओके। So who propounded the concept of seafloor spreading? So Henry Hess ने it is very important question. It will repeat again and again. ये काफ़ी important question है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। So W.M. डेविस जो थे, उन्होंने उनसे रिलेटेड 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन दिया था, और उसके बाद टम पेनी प्लेन दिया था, और उसने द जियोमॉर्फिक साइकिल बुक लिखी थी। और अगला जो मैकेंडर है, मैकेंडर ने हटलैंड थ्योरी दी थी, और जो स्टालर है, इन्होंने फिजिकल जगत की बुक दी थी। So Mesocephalic people migrate to India from Iranian plateaus.
तो इन which of the following continent population density is the least? तो ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अफ्रीका में है। द माइक्रो लेवल प्लानिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। It is part of decentralized planning. तो प्रोसेस फ्रॉम सेंटर टू सब स्टेट लेवल, जैसे सेंटर टू सब स्टेट लेवल तक जो प्लानिंग होती का प्रोसेस होता है वो होता है माइक्रो लेवल प्लानिंग। जैसे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक या विलेज लेवल पे भी वही होता है। तो 32 नंबर, which of the following emphasize social structure in the explaining of special patterns? So radical development. So which were the two important luxury items that the Chinese traders with foreigners in historical past traded? Okay, so silk and propylene. Imphal Basin is an example of Lakshrine Plain. So Lakshrine Plain, for example, Imphal Basin and Kashmir Valley, it is found due to the vast existence of a lake and its accompanying sediment accumulation. तो ये है जो होता है यहाँ पर, अगर जैसे किसी जगह पर पहले जो है लेक रहती है, उसका जो है सेडिमेंट का एक्यूमुलेशन से जो फॉर्म होता है उसी को हम लक्ष्यराइन प्लेन फॉर्म होता है लक्ष्यराइन, और जो लोएस्ट प्लेन होता है ओलियन प्रोसेस का प्लेन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 35 is which of the following urban agglomeration has the highest share in migrant population? तो मुंबई में है और दूसरे स्थान पर दिल्ली में। So there are the tidal boats commonly found. तो स्टोरीज में तो टाइडल बोट क्या होते हैं? टाइडल बोट occurs along the coast there are river introduced into an ocean also. जहाँ पर टाइडल बोट्स वहाँ पर होते हैं जहाँ पर रिवर क्या करती, उस कोस्ट के किनारे होते हैं जहाँ पर रिवर जो है सी या ओशन में गिरती है या इंट्रोड्यूस होती है। सो अगला है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? सो कॉटन इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। कॉफी, टी, कोकोआ आर प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप इज द क्रॉप which is cultivated on extensive scale. So the fall in temperature in troposphere is known as समय हम ऊंचाई के साथ टेम्परेचर, अगर वैसे तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर क्या होता है, जब हम ट्रोपोस्फीयर में जाते हैं तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर करता है कि टेम्परेचर 1 किलोमीटर पर -6 डिग्री सेल्सियस तापमान -6 डिग्री सेल्सियस मतलब 6 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। बट जब यह उल्टा हो जाता है कि ऊपर ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इसे हम लैप्स रेट कहते हैं। सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेटिंग इन हिमालयन एंड ज्वाइनिंग इट ऑन इट्स राइट साइड। तो यमुना, तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गोमती, कोसी, घाघरा, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, सोन, दामोदर। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द rimland theory was given by Stikeman. Mackinder give the heartland theory. Okay. The RF of 4 maps are given below. Which of the maps has the smallest scale? So इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो किस मैप की स्मॉलेस्ट स्केल होगी? ओके, तो इसमें उस मैप की स्मॉलेस्ट स्केल किस मैप की होगी? सो किस मैप की स्मॉलेस्ट स्केल होगी? तो उस मैप की हम सीधा हम नीचे देखा करेंगे तो वहां पर जब देखेंगे जिसके जितने भी अंक अधिक होंगे, यहाँ पर 2 लाख जो है 2,50,000 है, तो इसकी स्केल क्या होगी? काफी छोटी होंगी। जितनी बड़ी छोटी होंगी, जितना कम है, जैसे 4, अगर लार्ज स्केल पूछता तो 40,000 वाला हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि स्केल का आप इनलार्जमेंट करिए और रिड्यूसमेंट। जब इनलार्जमेंट के क्वेश्चन आए तो जैसे आपको 5 टाइम्स करना है तो 1/5 कर दीजिए, और उसके बाद ओके, जब इनलार्जमेंट के क्वेश्चन आए तो जैसे आपको 5 टाइम करना है तो 5 टाइम कर दीजिए, जब रिड्यूसमेंट करना है तो 1/5 कर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 इज पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, पीरियड ऑफ डिक्लाइन ग्रोथ, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। सो एक ऑप्शन नंबर 2 होगा 1921 से 1951 तक। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ था 1951 से 81 तक, और उसके बाद जो है जो पीरियड ऑफ डिक्लाइन था 1981 से 2001 तक, और पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ जो है 1951 से 81 तक। तो इसमें जो एक क्वेश्चन और आते हैं कि
डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से किस ईयर को जाना जाता है? 1921 होता था कि 1917-18 से पहले काफ़ी हमारे यहाँ एपिडेमिक्स आई, जिससे काफ़ी लोगों को डेथ हुई, वार्स भी हुए थे, इंडिया के सेकेंड वर्ल्ड वार हुए, इसमें इंडिया के काफ़ी जो है आर्मीज गई थी, तो इसी वजह से 1921 में ग्रोथ रेट नीचे आ गई थी, -0.21 हो गई थी। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ डिक्लाइन ग्रोथ, ओके, सॉरी, स्टेडी ग्रोथ। So question number 43 is the tropical cyclone do not develop in areas closer to equator. So B Coriolis force. So Coriolis force क्या होता है? अर्थ की रोटेशन के कारण होता है। यह क्या होता है? इक्वेटर पे एकदम जीरो होता है, बट पोल पर क्या होता है? अपने हाईएस्ट पीक पर होता है, बहुत ही अधिक होता है। So to which racial group the Eskimo belongs? So Mongoloids. So there are few books. The Morphology of the Earth. So it is written by King और प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी है, इसे होम्स ने लिखा था। सो जियोमॉर्फोलॉजी है, इसे स्पार्क ने लिखा था। तो प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है, इसे थॉर्नबरी ने लिखा था। सो क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग? सो इंसोलेशन, सो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ये जो केमिकल वेदरिंग का पार्ट नहीं। सो कार्बोनेशन क्या होता है? सो रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट आयंस विद मिनरल्स। कार्बोनेट आयन का रिएक्शन जब मिनरल्स के साथ होता है उसे कार्बोनेशन कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फ्रॉम ऑक्साइड्स, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्साइड से, तब उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन एंड डी इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ये होता है सोल्यूशन। सो नेक्स्ट रंब लाइन इज एसोसिएटेड विद, सो मर्केटर प्रोजेक्शन से, ये क्या होता है? नेविगेशन में काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी। तो अगला हम चलते हैं, द अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन। जून 3 को क्या होता है? सन से काफ़ी नियरेस्ट होती है, और जो 4 जुलाई को होता है काफ़ी प्रदेश होते, काफ़ी अर्थ काफ़ी दूर होती है। सो जो 22 दिसंबर होता है, इस दिन विंटर सोलिस्टियल चल होता है, और 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, सो बेसल बेरी, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? सो बेसल बेरी अर्बन ज्योग्राफी, इट इज करेक्ट। डेविड हार्वे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इट इज आल्सो करेक्ट। सो फ्रेडरिक रेटजल जियोमॉर्फोलॉजी, सो फ्रेडरिक रेटजल जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, उन्होंने लेवेंसरम टर्म कॉइन किया था, विच मीन्स लिविंग स्पेस। ओके, सो अगला आता है कार्लोस और कल्चर ज्योग्राफी, ये भी सही था। सो इसमें ऑप्शन नंबर गलत पूछा था, इसलिए 3 हो जाएगा। सो हु used precipitation effectiveness and thermal efficiency at the basis of world climate classification? तो थॉर्नसेट ने। सो उनका पहला क्लासिफिकेशन 1931 में आया था, जहाँ पर उन्होंने प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल इफिशियंसी टर्म यूज किया था। बस लेटर ऑन उनका जो है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन 1948 में मॉडिफाई हुआ, उसके बाद उन्होंने पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को भी ऐड किया। सो हरिकेन कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग बियोफोर्ट नंबर? सो बियोफोर्ट 12। सो जो 9 बियोफोर्ट नंबर होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग गेल होते हैं, 10 में होल गेल, और उसके बाद 11 में स्टॉर्म होते हैं। ओके, सो द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज फाउंड इन आर्कटिक ओशन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? सतपुरा, महादेव, मैकाल एंड छोटानाग। सो टेफ्रा इज रिलेटेड टू इज द volcanic rock fragments. Okay, so Lorentz curve is used to measure spatial inequality. Okay, who propounded optimum population model? So Carl Sanders. So in which geological period the lava flows covered vast areas of the Indian peninsula? So Cretaceous period. Okay, so the correct sequence of the state with reference to the increasing geographical areas. So Rajasthan, तो फर्स्ट राजस्थान होगा, दूसरा MP, महाराष्ट्र, देन यूपी। So question number 59 is through which port India or sorry iron ore from Baladila is exported? So Visakhapatnam. So question number 60 है, which of the following is not an example of antecedent river? So यमुना। सो एंटीसीडेंट रिवर वो होती हैं जो कि अपने रास्ते में कोई भी बैरियर्स, मान लीजिए रिवर कहीं से फ्लो कर रहे हैं, वहाँ पे माउंटेन आ गए, वो उसको अपने बैरियर को कट करती चल जाती हैं। इनका डिटर्मिनेशन काफ़ी हार्ड होता है। सो वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट, दैट इफ बैरियर कम्स इन द लाइफ, इट कट एंड क्रॉस इट,
इसको क्रॉस कर जाती है। सो अगले हम जो अगले क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, उसमें 60 से 120 तक करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।